ये तो आपको पता है इस टाइम भारत में एप्पल के प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है, भले ही वो आईफोन हो, एप्पल वॉच हो, आईपैड हो, मैकबुक हो, कोई भी एप्पल का जो प्रोडक्ट है ना वो इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत पसंद किया जा रहा है। अब इसी एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए एप्पल इंडिया में अपने 2 ब्रांड न्यू स्टोर्स ओपन करने वाली है। तो अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि पूरे भारत में अभी 2 ही एप्पल के ऑफिशियल स्टोर्स हैं, एक है दिल्ली में और एक है मुंबई में। तो अभी जो 2 और नए स्टोर्स आने वाले हैं वो एक स्टोर ओपन किया जाएगा नोएडा में और एक स्टोर आने वाला है पुणे में। तो मेरा मानना है कि कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है क्योंकि इंडिया अब एक हब बन चुका है एप्पल प्रोडक्ट्स का। पहले ना कुछ ही लोग आईफोन का इस्तेमाल करते थे, अब आप देखते हैं कि हर किसी के पास आईफोन है, हर कोई एयरपॉड्स का यूज़ कर रहा है, हर किसी के हाथ में एप्पल वॉच है। तो एप्पल के जो गैजेट्स है ना, ऑफकोर्स ये तो हमें पता है कि एप्पल क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है, ट्रेंड सेटर है, ऐसी फीचर्स देता है जो अभी तक हमें किसी और गैजेट्स में या फोन्स में यूज़ करने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये भी वजह है कि एप्पल को इतना पसंद किया जा रहा है इंडिया में। अब इसके पीछे की वजह ये भी है कि फॉक्सकॉन जो कि एप्पल के फ़ोन्स और गैजेट्स बनाती है, फॉक्सकॉन ने बहुत टाइम पहले से इंडिया में अपने आईफोन्स बनाना शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से जो इंडिया में आईफोन हम बाई कर पाते हैं ना वो काफ़ी अफोर्डेबल हो चुका है पहले की कंपैरेटिवली, और इवन जो आईफोन की रीसेल वैल्यू है ना वो भी बढ़ चुकी है। तो उससे यूज़र्स को ये फ़ायदा हुआ है कि पहले जब हम आईफोन नहीं खरीद पाते थे, लेकिन अब आईफोन खरीदना थोड़ा आसान हो गया है। बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, एक्सचेंज ऑफर दिया जाता है, और उसके बाद जो आईफोन की रियल कॉस्ट है ना वो अफोर्डेबल हो जाती है कि कोई भी आम यूज़र उसको आराम से बाय कर सकता है। तो अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अब जो लास्ट हमने 2 सीरीज़ देखी थी ना, आईफोन 15 सीरीज़, 16 सीरीज़, एक तो वो मेड इन इंडिया सीरीज़ है, और जब एप्पल स्टोर ओपन होता है ना तो एप्पल की सर्विसेज बहुत बेटर हो जाती है। जैसे अभी मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई ख़राबी होती है तो आपको उसके थर्ड पार्टी स्टोर्स पर जाना पड़ता है जो आपसे पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपका फ़ोन वारंटी में है और आपके फ़ोन में कोई ख़राबी होती है तो आप एप्पल स्टोर पर जाके ईजिली विजिट कर सकते हैं, तो आपसे कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाता है। और साथ ही में जो एप्पल के कुछ स्पेशल एडिशन प्रोडक्ट्स हैं ना, उसके केसेस, कवर्स, फ़ोन के कलर्स जो आपको दूसरे स्टोर्स पर या ऑनलाइन नहीं मिलते हैं वो आपको ईजिली एप्पल स्टोर पर अवेलेबल हो जाते हैं। और एप्पल स्टोर का जो एक एक्सपीरियंस होता है ना वो बेटर इसलिए भी होता है, एक तो आपको फुल गारंटी दी जाती है प्रोडक्ट की, और ऊपर से आजकल मार्केट में ना नकली प्रोडक्ट्स आने लगे हैं। तो अगर आप किसी भी ऑफलाइन रिटेलर शॉप से जब फ़ोन बाय करते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, तो हमेशा आपके मन में एक डाउट रहता है कि यार ये आईफोन नकली ना निकला है। लेकिन अगर आप एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से आईफोन बाय करेंगे ना तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो फ़ोन नकली है या उसके जो पार्ट्स हैं वो नकली हो सकते हैं। तो इन सब की एश्योरेंस एप्पल देता है। साथ ही में और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं एप्पल स्टोर में। तो मुझे लगता है कि दिल्ली निवासियों के लिए, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छा अपग्रेड है कि नोएडा में जल्दी एप्पल का ऑफिशियल स्टोर खुलने वाला है और पुणे में स्टोर खुलने वाला है। और मुझे लगता है एप्पल ने इस डिमांड को देखते हुए आगे और सिटीज़ में भी अपने स्टोर को एक्सपैंड कर सकती है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं ना जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, उन सबको खुश करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर करें, स्पेसिफिकली वो लोग जो एप्पल प्रोडक्ट्स बहुत पसंद करते हैं। आपको ये अपडेट अच्छा लगा है तो उसे लाइक भी करें और ऐसे टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।